बोलिए चौथ माता की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। भक्तजनों, आज है चौथ का पावन पवित्र दिन, जिसे संकट चौथ, व्रत, भादवा चौथ अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज साथ ही सातुड़ी तीज का भी व्रत उपवास किया जा रहा है। आइए जानते हैं आज रात को कुछ ऐसे दीपदान, कुछ ऐसे दान, कुछ ऐसे पुण्य जिनको कर लेने मात्र से आप रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन दीपदान को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह जो पहला उपाय है, यह सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर और मयूर ध्वज गणेश जी का ध्यान करते हुए एक सर्वश्रेष्ठ दीपक आपको अपने घर पर प्रज्वलित करना है। यह दीपक प्रज्वलित करते ही मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई है, जिस कारण से दोष लगा हुआ है, घर में रिद्धि सिद्धि कार्य सिद्धि नहीं होती है, तो उन कार्यों की सिद्धि होगी। कहीं नहीं जाना, अपने घर के मंदिर में आपको यह कार्य करना है। आज गेहूं के दाने की बहुत महत्वता है। गेहूं के दाने न होने की अवस्था में आप हरा मूंग, तिल, चावल कुछ भी ले सकते हैं, परंतु आपको सबसे पहले गेहूं का ही चुनाव करना है। कोशिश करें कि आप चौमुखा दीपक, जो कि चौहों दिशाओं से हमारे घर परिवार की रक्षा करता है और सदा सर्वदा खुशियां देता है, तो आप चौमुखा दीपक ही लीजिएगा। चौमुखा दीपक ना ले पाए तो आप सभी सर्वश्रेष्ठ रूप में सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर पर महादेव का ध्यान करते हुए एक मुखी दीपक भी ले सकते हैं। संभव हो तो चौमुखा दीपक ही आप लीजिए। चौमुखा दीपक में सबसे पहले जो बत्ती लगेगी वह गणपति गजानन के नाम की लगेगी। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए, मयूर ध्वज गणेश जी की जय कहते हुए सबसे पहले आप दीपक में सुंदर भाव सच्चे मन से गणपति गजानन के नाम का एक दीपक रख दीजिए। दूसरा, आज बहुला तीज है, जिसे कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। बहुला तीज में गौ माता भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, तो श्री नारायण बहुला तीज का ध्यान करते हुए और साथ के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए दूसरा दीपक श्री नारायण का ध्यान करते हुए उस दीपक में दूसरी बत्ती आप रख दीजिएगा। तीसरी बत्ती महादेव का ध्यान करते हुए, क्योंकि आप हनुमान जी का दिन है और महादेव हनुमान जी के ही एक रुद्र अवतार हैं, तो तीसरी बत्ती चौमुखा दीपक में आप हनुमान जी के नाम की रख दीजिए। चौथी अंतिम जो दीपक में बत्ती है वह माता रानी माँ दुर्गा भवानी, जो कि अपने आप में महादेव की अर्धांग है, माँ लक्ष्मी की एक स्वरूपा है, उनका ध्यान करते हुए आप चौथी बत्ती रखें। अर्थात 4 बत्तियां एक दीपक में रखनी है। अनाज का आप थोड़ा सा दाना ले लीजिए, गेहूं ले सकते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं। एक प्लेट में, एक कोई भी प्लेट ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी, कुमकुम, किसी से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से कहते हुए मयूरध्वज गणेश जी की जय कहते ही यह स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक में थोड़ा गेहूं के दाने आप रख दें और चौमुखा दीपक को चारों देवता जो मैंने बताया उनका ध्यान करते हुए, जिनका आज दिन है, इस दीपक को घी, तिल का तेल या जो भी आपके पास है, इन दोनों में से सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। इस दीपक को अपने घर के मंदिर में, सभी देवी देवता वहां पर विराजित होंगे। आपको स्मरण करना है, जो काम जैसे नौकरी है, रोग है, कर्ज है, बीमारी है, दुख दरिद्रता जो पीछा नहीं छोड़ रही है, उन सभी कार्यों का जो है, मेरे जीवन में जो परेशानी है उनका अंत हो, कार्य बनने लगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर सुंदर भाव सच्चे मन से इस दीपदान को अपने घर के मंदिर में करें। सुबह जो आपने 1-2 मुट्ठी प्लेट में स्वास्तिक के ऊपर गेहूं रख रखे हैं, थोड़ा गुड़ रखकर आज सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए, मयूरध्वज गणेश जी की जय कहते हुए गौ माता को खिला दीजिए। सुबह यह दीपदान कर रहे हैं तो शाम को खिला सकते हैं। शाम को यह दीपदान अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो सुबह इसे सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए, आज बहुला तीज व्रत मेरा संपन्न हुआ, बहुला चतुर्थी व्रत मेरा संपन्न हुआ, सातुड़ी तीज व्रत मेरी संपन्न हुई, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हैं, वह पूर्ण रूप से तृप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस आखा तीज के दाने को आप गौ माता को गुड़ चने के साथ खिला देते हैं, तो संसार की कोई भी बाधा आपको तंग कर रही है, इन जो है चौमुखी दीपक की कृपा से, जो आपने सभी देवी देवताओं के नाम से प्रज्वलित किया है, आपका कल्याण होना निश्चित है। घर के मंदिर में यह दीपदान करे, भाग्य तो प्रबल होना ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आज है सर्वश्रेष्ठ चतुर्थी का दिन। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप अपने घर में अपने पति, बच्चे और हर कार्य की उन्नति के लिए 1 कटोरी भरकर गेहूं या 1 गिलास भरकर गेहूं
या अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार एक किलो गेहूँ या 1.25 किलो गेहूँ जितने भी आपके पास हो उसमें कुछ दक्षिणा रखकर आप 11-21 जितने भी रख सकते हैं, अपने घर के सदस्यों के हाथ को स्पर्श कराकर, अपने बच्चों के हाथ को स्पर्श कराकर किसी मंदिर में जहाँ शिव पार्वती गणपति गजानन विराजित हो उस मंदिर में दान देकर आ जाते हैं तो आपके व्यापार में निरंतर उन्नति होती है, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है। तो 1 किलो 1.25 किलो जितना भी हो, 1-2 कटोरी जितनी भी आपसे हो, गेहूँ मंगल का कारक होता है और मंगल का ही आज दिन है। ऐसी स्थिति में आज गेहूं के दाने की बहुत महत्वता है। तो गेहूं के साथ 11-21 रुपये दक्षिणा रखकर किसी शिव गणेश मंदिर में आप दान कर आ जाइएगा और दान करते हुए अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। घर के सदस्यों का स्पर्श कराते हैं तो बहुत शुभ है। घर के सदस्य घर पर नहीं हैं तो उनके हाथ का स्पर्श कराकर या उनके नाम का गोत्र बोलकर, अर्थात उनका नाम गोत्र बोलकर, उनका स्मरण कराकर जो कार्य होना है वह कार्य कहकर आप इस दान को कर देते हैं। ये तो यह साल का सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान कहलाएगा। इससे मंगल भी मजबूत होगा और गणेश जी महाराज की कृपा मिलेगी। साथ ही बहुला चौथ व्रत भी आपका और जो है और तीज जो सातुड़ी तीज है वह भी व्रत आपका सफल हो जाएगा। तो यह 2 कार्य करने हैं आपको जरूर से। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तो आज सर्वश्रेष्ठ जो चंद्र दर्शन है उसकी महत्वता है। आज शाम के समय एक जल का लोटा भरे, जल के लोटे में दुर्वा घास डालें और साथ ही कच्चा दूध डालें और कुछ मिश्री के दाने डालकर, सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्र देवता का ध्यान करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। यह चारों चीज़ें जल के लोटे में डाली जाती हैं जिसमें सफ़ेद फूल, मिश्री, दूध, दुर्वा घास। तो यह चीज़ें अपने आप में चमत्कार करती हैं और मन मस्तिष्क का कारक है चंद्र देवता। चंद्र देवता को आज इन्हीं के साथ आपको अर्घ देना है और चंद्र देवता के निमित्त भी गेहूं के दाने रखकर जरूर से आप दीप दान करें। इससे भाग्य प्रबल होगा, संकट कटेंगे और दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा। तो 2 आपको कार्य अपने घर पर करने हैं। तीसरा कार्य आपको आवश्यक रूप से गेहूं का ही करना है। आज साल की सबसे बड़ी चौथ व्रत है। आपको गेहूं के दाने व्रत कथा में रखने हैं, पूजा में रखने हैं, बाद में अपने पति बच्चों की जेब में, थोड़ा तिजोरी में इन गेहूं को साथ में रख देते हैं तो उस कार्य की सिद्धि हो जाती है और गणेश जी हमेशा उस परिवार में चौथ माता की कृपा से कार्य बनाते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते चले जाते हैं। तो गेहूं का यह तीसरा कार्य जरूर करें। चौथा कार्य आपको करना है आज दीपदान। घर के दरवाजे पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए रोज आपको दीपक लगाना चाहिए। तुलसी में दीपदान करने का मैं रोज आपसे कहती हूँ, वह दीपदान करें। आज अपने घर की रसोई में, घर के मंदिर में और चंद्र देवता के निमित्त जरूर दीपदान करें। जिसने यह दीपदान कर लिया समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। भक्तजनों, इसके साथ साथ आज है पावन पवित्र मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। हनुमान जी के मंदिर में चाहे तो सरसों के तेल का, चाहे तो तिल के तेल का या चमेली के तेल का, जो भी आपके पास दीपक है वह दीपक आप प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा का जितना हो सके 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार जितना हो सके पाठ जरूर करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग भगवान के नाम के आधार और जाप पर ही चलता है और इस भवसागर को हम तभी पार कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जाप करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं। ऐसे में कमेंट्स बॉक्स में आप जय श्री गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखें। लौंग के जोड़े के साथ चौमुखा दीपक भी हनुमान जी के मंदिर में आप प्रज्वलित करते हैं या अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ सुखों की अनुभूति होती है। इससे रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा ना कर पाए तो साधारण सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में गणेश जी महाराज के लिए 108 या कम ज़्यादा जितने भी हैं दुर्वा घास जरूर समर्पित करें। गणपति गजानन को शिवलिंग पर दुर्वा घास जरूर समर्पित करें। गेहूं का दान करें, चंद्रमा का पूजन करें, व्रत कथा सुंदर रूप में सुने। आज जितना संभव हो गणपति गजानन के निमित्त आप अपनी इच्छा अनुसार चूरमे का, गुड़ का, आप जो है खीर का इत्यादि का भोग लगाते हैं, दान दे देते हैं तो भी यह कार्य सबसे उत्तम माना जाता है। आप बहुला चौथ व्रत भी इसे जाना जाता है। अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी गौशाला में आप चारा खिलवाते हैं, गुड़ का दान कर आते हैं, वहाँ पर गौ माता के लिए अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पूजन करते हैं, दान करते हैं तो गौ माता की पूजा से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपने आप ही जीवन में सब तरह के सुखों की अनुभूति हो जाती है।
हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा आज सेवा पूजा करें। इससे नवग्रहों की दशा तो सुदृढ़ होगी ही, साथ ही आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट भी स्वतः ही मिट जाएंगे। तो यह कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें। आज बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप दान कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं, पान का बीड़ा समर्पित कर सकते हैं। गणपति गजानन की पूर्ण आराधना करने से भाग्य प्रबल हो जाता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो गणपति गजानन की खूब आराधना करें, सेवा चाकरी करें, दान पुण्य करें। गणपति गजानन को सुंदर स्वरूप में मोदक इत्यादि का भोग लगाएं। दुख दरिद्रता का अंत होगा, स्वतः ही सुखों की अनुभूति होगी।